यही कहते थे फ्रेंडशिप कर लो और आओ हमारे से बातचीत करो, बैठो, आप पियो, घूमो फिरो। जिस इज़्ज़त को बचाने के लिए वालिद का घर छोड़ा है, वही मसला अभी आपको दोबारा से बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं तो पेश आ रहा है। बाबा नेगेटिव थिंकिंग करते थे ना, लड़कियों को लाते थे घर पे और उनके साथ बातचीत वगैरह करते थे, बैठते थे। हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मना करते थे, बाबा मारते थे, डाँटते थे कि आप लोग चुप रहो, आप लोगों को क्या है, आप दरअसल हमारे वालिद साहब की जो जॉब थी वो थी शहर में और हम लोग गाँव में रहा करते थे। तो वालिद साहब जो है हफ्ते में एक बार या महीने में 2 एक आध बार आया करते थे। वालदा का अफ़ेयर किसी और के साथ चल गया, मतलब उन्होंने शराब नशा स्टार्ट कर दिया। गलत काम में चले गए, मतलब लड़कियों को घर लाते थे। उठना बैठना इन लोगों में था, उन्होंने नशा वगैरह शुरू कर दिया। वो सारे पैसे जो भी कमाते थे वो अपने नशे में वेस्ट कर देते थे। इतनी ही बात बढ़ गई कि वो नशे के लिए फिर हमें उन्होंने कहा कि आप लोग घर से निकलें, कुछ भी करें, कहीं से भी लाएँ पर मेरा नशा पूरा करें। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे पैसे अच्छे मिलते थे पर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता था। कुछ लोग गलत काम के लिए भी कह देते थे। तो हमारा यहाँ पे अपना सेटअप नहीं है और वालदा को कैसे बुलाएँ? हम वहाँ पे एक हिसाब का वालदा को भी छोड़ के ही आए हैं ना, तो वापस कैसे जाएँ? आप ही के साथ आई थी मैं तो। तो जी अनाया, आपने भी अपनी बहन के साथ टाइम गुज़ारा और अपनी वालदा के घर पे भी रही, वालिद के घर पे भी रही, अभी भी आप अपनी बहन का साथ दे रही हैं। बड़ी बात होती है कि एक बहन अपनी बड़ी बहन का साथ दे रही है और किसी भी हालात में आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब आप अपनी वालदा के घर थी, जब आपने बाप का घर छोड़ा, तो उसके बाद आपकी बहन की शादी हुई, तो आप जब इनके लड़ाई झगड़े होते थे, तो आपने कभी अपने बहनोई को या वालदा को समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने असल में समझाने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे यही था कि वो जब वालदा की बात नहीं मानते तो मेरी कहाँ से मानेंगे, इसलिए मैं साइलेंट रहती थी, मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी। और रही बात आप ही के साथ रहने की, आप ही ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, इसलिए मेरी भी कोशिश थी कि मैं आप ही को सपोर्ट कर सकूँ। और वर्किंग के पे मैं जाती थी, लोग कहते थे नेगेटिव थिंकिंग यूज़ करते थे कि ये काम करो तो फिर हम जॉब पे रखेंगे, तो अदरवाइज़ मैं जॉब छोड़ के आ जाती थी, मैं वहाँ पे नहीं करती थी काम। काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स आई हैं, मैंने काफ़ी जॉब्स के लिए किया है अप्लाई, गई भी हूँ, इंटरव्यू भी दिया है, सब कुछ किया है, बट वो लास्ट पे यही कहते थे, फिर मैं कहती थी नहीं मैंने जॉब नहीं करनी, मैं छोड़ के बैठ जाती थी। यही मुश्किलात थी। तो जितने दिन आप काम करती थी, तो वो पैसे मिलते थे आपको? नहीं, ऑफ कोर्स पैसे कैसे मिलेंगे, वो कहते थे मंथली मिलेंगे ना, मंथली जॉब करोगे तो फिर मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। मतलब पूरा महीना करो तो फिर करेंगे। हाँ जी, वो कहते थे पूरा महीना लगाओगे फिर ही आपको सैलरी मिलेगी। और किस किस्म की डिमांड्स करते थे आपसे? वो यही कहते थे फ्रेंडशिप कर लो और आओ हमारे से बातचीत करो, बैठो, आप पियो, घूमो फिरो। तो मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं थी क्योंकि अगर मैंने एग्री होना होता तो मैं फादर के घर भी हो सकती थी एग्री इस बात पे। यही घर बात सोच के हम लोग निकले थे कि हम लोग नेगेटिव थिंकिंग नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है? पॉजिटिव करेंगे। मतलब जिस इज़्ज़त को बचाने के लिए वालिद का घर छोड़ा है, वही मसला अभी आपको दोबारा से बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं तो पेश आ रहा है। जी, हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, जब आप अपने वालिद के घर थी दोनों बहनें, तो आप ज़ाहिर बात साथ इनके साथ निकली है, तो वालिद साहब का आपसे रवैया क्या था? क्या क्या घर में ऐसा करते थे जो आपने ये प्लान किया कि हमने ये घर छोड़ देना है? बाबा नेगेटिव थिंकिंग करते थे ना, लड़कियों को लाते थे घर पे और उनके साथ बातचीत वगैरह करते थे, बैठते थे। हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मना करते थे, बाबा मारते थे, डाँटते थे कि आप लोग चुप रहो, आप लोगों को क्या है, आप छोटी हो, छोटी रहो। इस बात से फिर हम दोनों बहनों ने फैसला किया हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, मामा पास चलते हैं। तो आपने अपने बाबा को बोला नहीं कि बाबा आप लड़कियां घर लेके आते हैं, शराब पीते हैं, तो मोहल्लेदार हम जवान आपकी बेटियां हैं, तो मोहल्लेदार हमारे बारे में क्या सोच डेवलप करेंगे? बोला है बाबा को काफ़ी दफ़ा बोला है, जब बोलते थे वो मारते थे और डाँटते थे, इसलिए फिर हम लोग चुप हो गए कि इससे अच्छा है कि बंदा सेपरेट हो जाए इनसे बाबा से। तो फिर हम लोग सेपरेट हो गए थे। तो अभी आप अपनी वालदा शहर में परेशान है, सहारा कोई नहीं है, तो वालदा के पास वापस क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि वालदा को भी हम कह के आए थे हम लोग वहाँ पे अपना सेटअप करते हैं, बाद में आपको बुलाएँगे। तो हमारा यहाँ पे अपना सेटअप नहीं है और वालदा को कैसे बुलाएँ? हम वहाँ पे एक हिसाब का वालदा को भी छोड़ के ही आए हैं ना, तो वापस कैसे जाएँ? आप ही के साथ आई थी मैं तो। मतलब शर्मिंदगी की वजह से आप वालदा के पास वापस नहीं जा पा रही? हाँ जी, ऑफ़ कोर्स यही बात है कि हम लोग को कैसे जाएँ उनके पास? फादर को भी छोड़ के आए हैं, मदर को भी छोड़ के आए हैं, इसलिए यहीं बैठे हुए हैं। अब सोच रहे हैं क्या करें? अच्छा नाया, मुझे ये बताओ, जवान हो, आपकी बड़ी बहन भी जवान है, जिस घर में रहती हो, जब बाहर निकलती हो, लोग किस किस्म की बातें करते हैं, क्या रवैया रखते हैं आपके साथ? ऑफ़ कोर्स जब 2 बहनें हैं, घर में बॉय नहीं है तो लोग गंदी नज़रों से देखते हैं और बैड बिहेवियर यूज़ करते हैं कि बोलते हैं हमारे से फ्रेंडशिप करो, इधर आओ, चलो घूमें-फिरें, खाएँ-पिएँ ये वो। इस तरह की थिंकिंग यूज़ करते हैं। अच्छा नाया, बाप भी छूट गया, खुद छोड़ दिया आपने, छूटा क्या, आपने खुद छोड़ा बाप को, तो माँ छूट गई, ठीक है। बड़ी बहन की जहाँ शादी हुई थी, वो नशे की वजह से इस दुनिया में नहीं है। 2 बहनें हैं, किराए का घर है, कैसे आगे ज़िंदगी गुज़रेगी? क्या सोचती हैं? क्या मुस्तकबिल सोचती हैं अपना? असल में अब यही सोच सोच के ना मुझे टेंशन हो रही है कि क्या करें, घर पे हम इतना नहीं कमा पा रहे दोनों बहनें कि हम लोग अपना घर का सर्कल चला सकें, ठीक है। आप ही की भी शादी की, भाई ने भी ये कुछ किया और
फ़ौत हो गए, डेथ हो गई। अब यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें और कैसे अपने घर का निज़ाम चलाएँ। अच्छा नाया, आप भी हैं, आपकी बहन भी आपके साथ बैठी है। हमारे देखने वाले व्यूअर्स ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूरोप ममालिक में, सऊदी अरेबिया, दुबई, जितने भी अरब ममालिक हैं देखी जा रही है, और बड़े अच्छे हमारे व्यूअर्स हैं। और अगर कोई व्यूअर्स हमसे रब्ता करे और वो कहे कि जी हम इन दोनों बहनों का सहारा बनते हैं, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, हम घर भी देंगे, हम जो इनके अखराजात हैं, जो कर्ज़ा आप पे चढ़ चुका है, जो आपकी बहन ने बताया कि इनके जो खामंद के इलाज में जो लोगों से उधार लिया, करियाने वाले के हो गए, किराए वाले के हो गए, अगर वो भी अदा कर दे, ठीक है, वो डिमांड करे जी मैं इनको घर भी लेके देता हूँ, इनके अखराजात भी उठाता हूँ, इनकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, जो आपने मुश्किलात देखी हैं वो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन मेरे से निकाह कर लें, शादी कर लें, तो क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ, मैं हम लोगों ने आप लोगों के काफ़ी चैनल्स वगैरह देखे, आपकी वीडियोज़ देखी हैं कि आप बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते वगैरह करवाते हैं। अगर तो ऐसा कोई आता है ना रिश्ता वगैरह, तो हम लोग करेंगे ज़रूर। आप इस चीज़ की गारंटी दें कि वो अच्छे हैं, तो फिर करेंगे। हमें बस यही चाहिए कि हम अपने घर पे बैठे आराम से काम-शाम करें और घर बैठ के खाना-पीना खाएँ-पिएँ। वो हमें कमा के दें और हमारी इज़्ज़त का ख़्याल करें। मतलब आप चाहती हैं कि आप खुद घर से कमाने बाहर ना जाएँ, आपको बैठे-बिठाए सारी चीज़ें मिलें और आप घ घर बैठ के अपने घर गृहस्थी को सँभालें। हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि हम घर बैठ के अपना सुकून से काम-शाम करें और खाएँ-पिएँ, बस आराम करें। अच्छा इनाया, आपने बताया कि किराने वाले के हैं, मालिक मकान के हैं, बिल है, कुछ मोहल्लेदारों का है। ये टोटल कितनी अमाउंट बन जाती है जो आपके ऊपर कर्ज़ा है? हमारे पे तकरीबन 2 लाख से ऊपर कर्ज़ है, ठीक है? तो 50,000 तो मालिक मकान का है, बाकियों को भी इस तरह मिला के तकरीबन 2 है, मैंने वैसे काउंट नहीं किया, इतना बनता है मिनिमम, ठीक है? तो आप अगर जिस बंदे की गारंटी देते हैं कि ये बंदा सिंसियर है, सही है, आप लोगों का ये उठाता है सारा खर्चा वगैरह, तो हम लोग शादी करेंगे, क्योंकि मेरी भी होनी है और आप ही की भी होनी है, तो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मतलब अगर जिसकी हम गारंटी देंगे और वो आपका कर्ज़ा अदा कर दे, उस शख्स से आप शादी कर लेंगे। हाँ जी, शादी कर लेंगे। अच्छा मुझे नाया बताइएगा कि आपकी एज तकरीबन 19 से 20 साल है, आपकी बहन की एज तकरीबन 22 से 23 साल है। अगर कोई ऐसा शख्स जो एज में ज़्यादा हो और वो आप कहे कि जी मैं आपका ये कर्ज़ा मैं अदा कर देता हूँ, आप शादी कर लें, तो फिर? अब 50 साल से कम उम्र का होना चाहिए, ठीक है? जो हमारे अखराजात वगैरह को पूरा करे और हमारी ज़िम्मेदारी को उठाए। हमने बड़ी ठोकरें वगैरह खाई हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें इज़्ज़त की रोटी दे और सुकून से घर में बैठाए। ऐसा मर्द चाहिए हमें, जिसकी आप गारंटी दें। तो जी बहन आप भी बताइएगा, आपकी कोई डिमांड हो, कोई शर्त हो कोई आपकी? नहीं, हमारी मेरी कोई शर्त नहीं है, मुझे बस ये है कि चलो घर में बैठे हमें इज़्ज़त से खाना वगैरह मिले, अंदर ही घर की चार दीवारी में जो मिल जाए वही बेहतर है। तो मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस यही। उम्र कोई भी उम्र का हो चल जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। ज़ाहिर है, जितना हम लोग ये थक चुके हैं, मतलब इधर-उधर से ठोकरें खा लिया अभी, तो इसलिए वो एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो इज़्ज़त से खाना घर बैठे दे तो हमें कोई इतराज़ नहीं। तो जी नाज़रीन, दोनों बहनों की कहानी आपने सुन ली है, हालात से परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, मालिक मकान तंग कर रहा है, 50,000 से ज़्यादा तो सिर्फ़ मालिक मकान का ही जमा हो चुका है। और इसके अलावा भी इन्होंने बताया कुछ कर्ज़ा सर पे है। तो नाज़रीन बहुत परेशान है, हमारी वीडियो देख के इन्होंने हमसे रब्ता किया, हमने इनको अपने ऑफ़िस बुलाया, तो इनकी सारी कहानी अब आप जान चुके हैं। तो नाज़रीन नंबर इनका स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप रब्ता कीजिएगा। हमारा नंबर भी जो है ना एंड पे चैनल का नंबर भी आ रहा होगा, हमसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपके भी घर में बहन-बेटियाँ हैं और अगर उनके साथ ये मसले मसाइल हों तो आप क्या करेंगे? तो इनके तो अपने भी छूट चुके हैं, बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है और उनका जहाँ बड़ी बहन की शादी हुई थी, खामद भी इस दुनिया में नहीं है, बेसहारा हैं। तो नाज़रीन किसी का सहारा बन जाना तो बहुत खुशी की बात होती है, अच्छी बात होती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारी जब वीडियो देखते हैं, तो जिन लोगों की वीडियोज़ देखते हैं, उनका आप सहारा बनें, ना कि उनका आप सर दर्द बन जाएँ। तंग ना कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।